बात करेंगे जिसका नाम है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। उस पे हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे जैसे पहली इकाई समापन के कगार पे जाएगी, वैसे वैसे चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगी और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल रूप से अधिक होती जाएगी। इसलिए आज हम लोग सबसे पहले जीन पियागे, जिसका नाम है जीन पियागेट, जो स्वीडन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बच्चों को यानी कि बच्चे किस प्रकार से और किस अवस्था में कितना कुछ सीखते हैं उसके संबंध में इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे प्रायः संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, के नाम से इन्होंने एक सिद्धांत दिए जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉग्निटिव डेवलप थ्योरी होता क्या है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के तहत देखा जाए तो हम किसी भी चीज़ को कैसे सीखते हैं या किसी भी चीज़ को कैसे अमल करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में किस प्रकार से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं या किसी भी काम को कैसे करते हैं, यह सभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के तहत और विकसित होता है। यानी कि चीज़ों का सीखना, समझना और उसे कैसे हम फीडबैक के माध्यम से या प्रतिक्रिया के माध्यम से रिस्पॉन्स देते हैं, उनको अधिक मात्रा में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के तहत विकसित किया जाता है। पुनः समझेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या जिसे प्राय हिंदी में संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास उसे कहते हैं जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी चीज़ को हम कैसे सीखते हैं, कैसे देखते हैं या कैसे अपने जीवन में अमल करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के तहत इसको और अधिक मात्रा में विकसित किया जाता है। अब अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किए हैं। 4 भागों में विभाजन का आशय है कि अगर कोई बच्चा है तो वह किस प्रकार से अपने आसपास की दुनिया को देखता, समझता और किस प्रकार से उस दुनिया में अपने को सर्वाइव करने का प्रयास करता। इसको मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किए हैं, जो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले, जिसे प्रायः सेंसो मोटर स्टेज कहा जाता है। सेंसो मोटर स्टेज यानी कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में है तो इस अवस्था को हम सेंसो मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं। पुनः समझेंगे कि सेंसो मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष के बीच में अगर बच्चा है तो उसे हम सेंसो मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में बच्चा किस प्रकार से सीखता है और किस प्रकार से वह जानकारी, बाहर की जानकारी को अपने अंदर लाता, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे सेंसो मोटर स्टेज। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में है तो उसे हम प्रायः सेंसो मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं। इसमें देखा जाए तो जो भी बच्चे हैं वह बाहर से जानकारी लर्न अबाउट देयर इन्वायरमेंट थ्रू रिफ्लेक्स सेंस एंड मोटर, यानी कि इस अवस्था में बच्चा बाहर से जानकारी अपने जो भी इंद्रियां हैं, इंद्री की वजह मुख्य रूप से आँख, नाक, कान, त्वचा, जो भी इंद्री है उसके माध्यम से वह जानकारी को लेता है। इसके साथ साथ जो भी उसके मोटर या फिंगर हैं उसके माध्यम से बच्चा अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखता है। यानी कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में है तो उसे हम सेंसो मोटर स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपने इंद्रियों के माध्यम से, जिसमें इंद्री में मुख्य रूप से आँख, नाक, कान, त्वचा के माध्यम से और अपने मोटर यानी कि अपने उंगलियों के माध्यम से या हाथ पैर के माध्यम से बाहर से जो वातावरण में जो भी जानकारी है वह उसको एब्जॉर्ब करता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में है तो वह अगर आग को छूता है तो उससे जलन होगी तो वह
दोबारा उस आग को छूने का प्रयास नहीं करेगा। यानी कि बच्चा जब 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, तो इसे प्रायः सेंसो मोटर स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने इंद्र के माध्यम से और इन्वायरमेंट के माध्यम से, इसके साथ साथ अपने मोटर के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करता है या वह खुद को सीखता है। दूसरा, जिसे प्रायः प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता तो इसे प्रायः प्री ऑपरेशन चरण या प्री ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। पुनः देखेंगे कि जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता तो इसे प्रायः प्री ऑपरेशनल स्टेज अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें बच्चा देखा जाए तो मानसिक रूप से, जैसे मेंटल लेवल उसका विकसित हो चुका रहता है, लेकिन परिपक्व नहीं होता। यानी कि इस अवस्था में बच्चे का जो मानसिक प्रतिनिधि है उसको विस्तृत होता है, और इसके साथ साथ भाषा के माध्यम से डेवलप लैंग्वेज, बीइंग सिंबल और रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि इस अवस्था तक आते आते बच्चा का मानसिक स्तर में विकास होता, और इसके साथ साथ वह भाषा के माध्यम से, सिंबल और प्रतीक के माध्यम से वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। यानी कि जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आता तो उस अवस्था तक आते आते बच्चा, जिसे प्रायः प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता, इस अवस्था तक बच्चा आते आते प्रायः उसके मानसिक स्तर का विकास होता, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित अभी नहीं हुआ रहता। और इसके साथ साथ उसकी भाषा का विकास हो जाता, और सिंबल और प्रतीक के माध्यम से अपने बात को रखने का प्रयास करता है, या सिंबल या प्रतीक के माध्यम से अपने बात को रखता है। इसे हम प्रायः प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। तीसरा, जिसे प्रायः कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहते हैं, जब बच्चा 7 से 11 साल की अवस्था में होता है तो इसे हम प्रायः कॉन्क्रीट ऑपरेशन के तहत रखते हैं। इसमें मुख्य रूप से बच्चा देखा जाए तो लॉजिकल हो जाता, यानी कि तार्किक रूप से वह सोचना शुरू कर देता, और इसके साथ साथ लॉजिक रूप से सोचता और तार्किक रूप से वह समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। यानी कि जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जिसे प्रायः 7 से 11 वर्ष की अवस्था में पहुंचता, तो वह तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता, और इसके साथ साथ वह कॉन्क्रीट यानी कि तार्किक होने के साथ साथ समस्याओं को समाधान भी करना जान जाता है। पुनः देखेंगे कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जब बच्चा 11 साल से ऊपर की अवस्था में पहुंचता तो इसे हम प्रायः फॉर्मल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में जाने के बाद बच्चे में परिपक्वता आ जाती, और इसके साथ साथ जिसे प्रायः एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, जिसे एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त विचारधारा उससे कहते हैं, जैसे ईश्वर, मनुष्य का जन्म कहाँ से हुआ, परमात्मा क्या है, जैसे वैज्ञानिक दार्शनिक विचार, जिसे प्रायः एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट यानी कि अमूर्त विचार कहा जाता, वह सोचने योग्य हो जाता। और इसके साथ साथ हाइपोथेसिस और डिडक्टिव विधि के माध्यम से वह चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। इसे प्रायः फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। पुनः एक बार और देखेंगे कॉन्जेटिव डेवलपमेंट, जिसे प्रायः संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहते हैं। इसको मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। कॉन्जेटिव डेवलपमेंट के तहत हम चीज़ों को कैसे सीखते हैं, कैसे उसके बारे में हम अधिक मात्रा में सीखेंगे और कैसे उसका फीडबैक देंगे, इस पूरी प्रक्रिया को हम कॉन्जेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। इसको मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले को सेंसो मोटर स्टेज कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से और इन्वायरमेंट के माध्यम से और इसके साथ साथ अपने मोटर के माध्यम यानी कि शरीर की जो गतिविधियां उसके माध्यम से वह जानकारियां इकट्ठा करते हैं। दूसरा, जिसे प्रायः
प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। जब 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है तो इसे प्राय प्री ऑपरेशन स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था तक पहुंचते समय बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है। बच्चे अपने सिंबल या प्रतीक के माध्यम से कुछ कहते हैं और इसके साथ साथ मस्तिष्क का विकास होना शुरू हो जाता है। उसके बाद तीसरा, जिसे प्राय कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहा जाता है। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो उसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहा जाता है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बच्चा पूर्ण रूप से तार्किक यानी कि लॉजिकल हो जाता है और कॉन्क्रीट यानी कि जो भी समस्या या जो भी तार्किक समस्या है उसको वह सोचने योग्य हो जाता है। फार्मल ऑपरेशन, जब बच्चा 11 साल से ऊपर होता है तो इसे हम फार्मल ऑपरेशन कहते हैं। इस अवस्था में प्रवेश करते समय बच्चा प्राय अमूर्त विचार, जिसे एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट कहा जाता है, वह सोचने योग्य हो जाता है और इसके साथ साथ हाइपोथेसिस और इंडक्टिव विधि से वह समस्याओं को समाधान करने योग्य हो जाता है। यह था जीन पियागे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकास का सिद्धांत।